क्या सच्चाई से डरना अब एक नई राजनीति बन गई है? क्यों बांग्लादेश ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया? क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो इतिहास के उन पन्नों को उजागर करता है जिन्हें अब तक दबाने की कोशिश की गई? कंगना रनौत की इमरजेंसी, जो 1975 में भारत में लागू किए गए आपातकाल की सच्चाई को सामने लाती है, रिलीज से पहले ही विवादों में गिर गई है। पहले कई बार भारत में टली इमरजेंसी की रिलीज, अब बांग्लादेश का यह कदम क्या महज एक राजनीतिक चाल है या सच को दबाने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस फिल्म से बांग्लादेश को इतना डर क्यों लग रहा है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 1975 में लागू किए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म न केवल इमरजेंसी के दौर की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि राजनीतिक माहौल, फंडामेंटल राइट्स को डेमोलिश करना और सत्ता के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े करती है। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना के हिसाब से यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास के उस हिस्से को दिखाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन अब तक इमरजेंसी सिर्फ भारत में कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही थी, लेकिन अब बॉलीवुड के साथ साथ शायद बांग्लादेश भी कंगना से घबरा गया है। इसलिए इमरजेंसी को बांग्लादेश ने पूरी तरह से बैन कर दिया है और मेकर्स को एक बड़ा झटका दे दिया है। यह फैसला भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों के बाद शायद लिया गया है। दोनों देशों के बीच चल रही हलचल के बाद इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दिया गया है। इमरजेंसी को बांग्लादेश में बैन करने का एक बड़ा कारण शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी हो सकता है, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी माना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी और ऐसे में बांग्लादेश इमरजेंसी को रिलीज करके अपने लिए एक नई मुसीबत नहीं लेना चाहते हैं। क्या बांग्लादेश को इस फिल्म से डर लग रहा है? क्या ये बैन इतिहास के सच को छुपाने का प्रयास है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा है? फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे इमरजेंसी के दौरान भारत में फंडामेंटल राइट्स को डेमोलिश किया गया और सत्ता का दुरुपयोग किया गया। बांग्लादेश का इस पर बैन लगाना ये साबित करता है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ पॉलिटिकल फैक्ट से बांग्लादेश की सरकार को परेशानी है। बांग्लादेश को शायद यह डर है कि फिल्म में इमरजेंसी के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर कुछ खुलासे हो सकते हैं, जिससे बांग्लादेश की जनता को शायद सच पता चल जाए। बांग्लादेश का यह फैसला सिर्फ एक फिल्म पर रोक नहीं, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सच्चाई को सामने आने से रोकने का यह प्रयास सफल होगा और क्या इस तरह के बैन डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है। इस कंट्रोवर्सी के बावजूद फिल्म इमरजेंसी को भारत और अन्य देशों में रिलीज किया जाएगा। कंगना और उनकी टीम को पूरा भरोसा है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों तक पहुंचेगी और इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय और लोगों के सामने आएगी। बांग्लादेश का इमरजेंसी पर बैन लगाना यह साबित करता है कि सच्चाई से भागना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इतिहास को छुपाने की कोशिश भले ही कितनी भी हो जाए, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। कंगना रनौत की यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस दौर का आईना है जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को हिला दिया था। चाहे बांग्लादेश इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सच्चाई हर सीमा को पार करके ही अपना रास्ता बनाती है। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।